हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो लास्ट लेसन है एमीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। आज इस चैप्टर में हम जो है एक ऐसे टॉपिक को लाए हैं, ये अक्सर जो है पूछा जाता है। आज के इस लेक्चर में हम जो है जो भरने वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे रिएक्शन दिया रहता है टूटा फूटा, और उस टूटे फूटे रिएक्शन में आपसे कहा जाता है कि रिक्त स्थानों को पूर्त कीजिए, यानी जहां जहां पे खाली स्थान दिए गए हैं उनको आप जो है कंप्लीट कीजिए। तो चलिए आज कंप्लीट कैसे किया जाता है, जो इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट है, जो इस लेसन में ज्यादा पूछे गए हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना आपको भरना भी आ जाएगा किस तरीके से भरा जाता है। और एग्जाम में अगर इस तरीके से आता है तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से कर लेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कैसे भरा जाता है। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले हमने जो लिया है ये आपके 2015 के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। देखो CH3CONH2 इस तरीके से दिया है और T के ऊपर P2O5 दिया है और नीचे गर्म करने का निशान बना है। और A क्या है यही आपको बताना है। साथ में जो भी A होगा इसका जो है Na(C2H5OH) मतलब ये एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में हीट किया गया है, तो ये हमारा A जो है बदल जाएगा B में। तो अब ये A क्या है B क्या है इसको आपको बताना है। तो चलिए इस रिएक्शन को पहले देख लेते हैं। देखो भाई, एक चीज आप जानते हैं, देखिए भाई इस रिएक्शन में अगर हम बात करें P2O5 की, तो P2O5 का मेन काम होता है, आप इसको लिख सकते हैं CH3CONH2, ये जो दिया गया है। अगर हम बात करें P2O5 की और गर्म करने का निशान लगा है, मतलब P2O5 का काम होता है जैसे H2SO4 का काम होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर करना, ठीक उसी प्रकार से P2O5 का काम होता है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर करेगा। मतलब H2 और O यहाँ से निकल जाएगा तो ये आपका Cl में चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम जो है H2O निकाल देंगे तो ये हमारा बदल जाएगा CH3Cl में जो है चेंज हो जाएगा। मतलब ये हमारा मेथिल साइनाइड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? मेथिल साइनाइड में चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ध्यान सुनिएगा, इस मेथिल साइनाइड का अगर हम Na और C2H5OH के साथ अपक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो एक चीज और आपको ठीक से पता है कि Na(C2H5OH) का काम होता है नसंट हाइड्रोजन देना, और ये अपचयन करने के लिए जो है यूज किया जाता है। ये नसंट हाइड्रोजन नवजात हाइड्रोजन देता है। तो यहाँ पर अगर हम नवजात हाइड्रोजन लगाते हैं तो दो हाइड्रोजन, एक कार्बन ले लेगा CH2 बना लेगा, दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ले लेगा NH2 बना लेगा, तो ये हमारा मेथिल साइनाइड चेंज हो जाएगा। एक तो CH3 ऑलरेडी दे ही रखा है, दूसरा भी CH2 में चेंज हो जाएगा और N जो है NH2 में बदल जाएगा। तो ये हमारा चेंज हो गया, मैथ N एथिल एमीन में बदल जाएगा। एथिल एमीन, समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हमारा जो है ये B है, B ये है और A जो है हमारा ये है। तो A हमारा मेथिल साइनाइड और B हमारा जो है एथिल एमीन बनता है। समझ में आया कितना आसान है? कुछ नहीं है, जो अभिक्रियाएं आप पढ़े हुए हैं चैप्टर में, बस वही अभिक्रिया आपका जो अनेक स्टेप में होने वाली होती है उसी को फिल इन द ब्लैंक्स में उठा के रख देते हैं। और आपको बस अगर ध्यान है कि किसका क्या काम है तो आराम से भर ले जाओगे। चलो दूसरा देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला हमारा दिया गया, ये भाई बेंजीन रिंग है, ऊपर CONH2 है, बेंजामाइड है और साथ में P2O5 का यूज किया गया है, A बनेगा और A से फिर इसका जल गठन कराया गया है तो B बना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो एक बात तो आपको ठीक से पता है कि ये जो लिखा गया है बेंजामाइड हमारा CONH2, इस पर अगर हम P2O5 की अपक्रिया कराएंगे तो अभी अभी ऊपर आपने देखा H2O निकलेगा, तो यहाँ भी वही कहानी हो जाएगी। ये H2O निकल जाएगा तो ये Cl में चेंज हो जाएगा, यानी ये जो CONH2 ग्रुप है ये सीधे सीधे C साइनाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा जो है फेनिल साइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेनिल साइनाइड में बदल जाएगा। और अगर अब आप फेनिल साइनाइड पर H2O की अपक्रिया कराते हैं अम्लीय माध्यम में, तो एक चीज आप जानते हैं, अगर आप HOH दो पार्टिकल ले लेते हैं, भाई दो पार्टिकल H2O लेते हैं
तो 3 हाइड्रोजन जो है, ये 3 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिल जाएगा, NH3 बन के निकल जाएगा। क्या बन के निकलेगा? NH3 बन के निकल जाएगा। तो बचा क्या है? OOH बचा है, इसको इसी पे लगा देंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये COOH में बदल जाएगा, ये हमारा बेंजोइक एसिड हो जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कितना आसान है भरना। बस आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, एक आध दो बार किए रहोगे जो रिएक्शन तो आराम से कर ले जाओगे। साइनाइड ग्रुप का जल गठन कराएंगे तो तुरंत इसमें COOH भाई N जो है 3 हाइड्रोजन ले लेगा, NH3 बना लेगा, 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बचेगा तो यहाँ लगा देंगे, बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से A हमारा ये हो जाएगा, ये A होगा और ये हमारा B जो है हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कैसे कितना आसान है भरना। चलो अगला देख लेते हैं। चलिए भाई अगले रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अगला रिएक्शन आपका जो दिया गया है C6H5CONH2, इस पर Br2 और KOH की अपक्रिया पहले कराया गया तो हमारा A बना है। A पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर NaNO2 और HCl की अपक्रिया कराया गया तो हमारा B बना है। B को सिर्फ गर्म कर दिया गया है तो C बन गया है और C में कांग H2SO4 और HNO3 की अपक्रिया कराया गया है तो D बना है। तो चलिए ABCD क्या बना है इसको हम जान लेते हैं अच्छे से। देखो इसको करने में कहीं अलग से रिएक्शन नहीं दिया जाता है, जो रिएक्शन आप अनेक स्टेप में पढ़े हुए होते हैं बस उन्हीं रिएक्शनों को कम कर करके बीच बीच से गायब करके आपको परोस दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ये परखने के लिए दिया जाता है कि आप कितना पढ़े हुए हैं, यानी आप इसको पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर आप रिएक्शन अच्छे से तैयार करके गए होते हैं तो आप उन्हीं में से आराम से कर ले जाओगे। ये रिएक्शन ऑलरेडी जो है आपसे कैसे प्राप्त करोगे मैं ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है अब आप वहां किए, अगर आप देख के एक आध बार गए रहेंगे तो आराम से कर ले जाओगे, नहीं देखे रहोगे तो गुमराह रहोगे, ये क्या करना है क्या करना, दिमाग का नहीं काम करेगा। तो प्रैक्टिस होना आवश्यक है। प्रैक्टिस किए रहोगे तो ये आए ना आए, इसके अलावा कोई आएगा तब भी आप करके चले आओगे। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर यह आपका जो दिया गया है C6H5CONH2 दिया गया है, यह आपका भाई CONH2 एमाइड ग्रुप है, बेंजामाइड ये है हमारा। अब बेंजामाइड पे आप एक चीज जानते हो कि अगर हम Br2 और प्लस KOH की अपक्रिया कराते हैं, आपको ठीक से पता है कि यहाँ का CO जो है हाफ मान ब्रोमोमाइड अपक्रिया में क्या होता है, यहाँ से CO गायब हो जाता है। आपको ठीक से पता है एक तो KBr बन जाएगा, 2 पार्टिकल निकल जाएगा, दूसरा जो है K2CO3 निकल जाएगा और तीसरा जो है H2O निकल जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता है तो सीधा सीधा ये आपका बदल जाएगा C6H5NH2 में चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो है एनिलीन में बदल जाएगा। समझ में आ गया नहीं? अच्छे से आपको पता है ये एनिलीन में चेंज हो जाएगा और जैसे एनिलीन में चेंज होगा इस पर अगर आप NaNO2 और HCl की अपक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो ये जो हमारा NH2 से देखो यहाँ N है, यहाँ N है, यहाँ Cl है, तो एक तो आपका C6H5N2Cl में चेंज हो जाएगा। ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। समझ में आया नहीं? और आपका क्या निकलेगा, एक देखो इसको अगर 2 पार्टिकल लेते हैं तो एक आपका NaCl निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ का और 2 हाइड्रोजन यहाँ का और 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिल करके 2H2O निकल जाएंगे और जो है एक आपका NaCl निकल जाएगा। तो इस तरीके से एनिलीन चेंज हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में। तो ये आपका भी हो गया। अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सिर्फ व सिर्फ गर्म कर देते हैं, हीट कर देंगे, यहाँ पर हीट करने को कहा गया है, साथ में वाटर भी लिया जाएगा और जब आप वाटर के साथ हीट करते हैं तो N2 अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा, OH लग जाएगा। ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है C6H5OH और प्लस N2 और प्लस HCl में चेंज हो जाएगा।
आपको सिर्फ हीट करने को कहा गया है, लेकिन एक बात जाने रहना, ये अब जल के साथ जो है हीट होता है भाई। उस विलेयर में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है H2O निकला है, यहाँ पर भी H2O निकला है, तो ये H2O के साथ होगा तो ऑटोमेटिक इसमें जब गर्म करोगे तो ये फिनाल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ये फिनाल में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये हीट हो गया। फिर आगे दिया है H2SO4 HNO3, मतलब जब आप H2SO4 और HNO3 की क्रिया कराते हैं तो आपको पता है NO2 समूह लग जाएगा। तो ये NO2 समूह या तो आर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा, तो ये हमारा फिनाल जो है आराम से चेंज हो जाएगा भाई। एक तो यहाँ OH है, या तो आपका NO2 यहाँ लगेगा, या दूसरा कंपाउंड इसी में जो चेंज हो जाएगा भाई, ये OH रहेगा, एक NO2 यहाँ लग जाएगा, तो ये हमारा आर्थो नाइट्रोफिनाल बनेगा। आर्थो नाइट्रोफिनाल, और ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनाल बनेगा। समझ में आया कि नहीं भाई? कांड H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम HNO3 की अपक्रिया कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है यही बनता है। समझ में आया कि नहीं? कितना आसान है। तो ये आपका देखो, यहाँ पर ये A बन गया, यहाँ पर ये B बना हुआ है, यहाँ पर C बना हुआ है, और यहाँ पर D बना हुआ है। D में आपके दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों सही है। समझ में आया कि नहीं? ये अपक्रिया ऑलरेडी पहले भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर से देख लो। ये कभी कभी पूछा जाता है कि बेंजामाइड से फिनाल कैसे प्राप्त करोगे, या आपसे पूछ लेता है आर्थो नाइट्रोफिनाल किस प्रकार बनाया जाता है, या नाइट्रोफिनाल कैसे बनता है। समझ में आया कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है, बेंजामाइड पे Br2 और KOH दे रखा है, इसका काम है CO उड़ाना। CO उड़ा देगा तो ये आपका C6H5NH2 बन जाएगा। और इस पर अगर आप NaNO2 और HCl के क्रिया कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी पहचान है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl बनता है। और अगर आप N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप गर्म करते हैं तो इसमें ऑलरेडी वाटर पहले से मौजूद है, तो ये तुरंत जो है N2 और HCl निकाल देगा और ये फिनाल में बदल जाता है। और जैसे ही फिनाल में चेंज होगा, इसको आप HNO3 की अपक्रिया H2SO4 के माध्यम में कराएंगे तो HNO3 जब है तो NO2 लगेगा भाई। HOH मिल करके आपको पता है कि HNO3 यही है, यही तो HNO3 है भाई, HNO3 OH नेगेटिव ये प्लस, तो OH जो है उसके आर्थो या पैरा जहां से भी जुड़ेगा H पा जाएगा, तो ये आराम से H जब वहां से लाएगा H2O निकल जाएगा, तो NO2 यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, तो ये आपका बदल जाता है। समझ में आ गया? चलो अगला देख लेते हैं। चलिए अगला रिएक्शन जो हमारा है C6H5NO2 या FeHCl के माध्यम में ये गर्म किया जाएगा, A बनेगा। A का NO2 और HCl के साथ अपक्रिया कराएंगे तो B बन जाएगा, और B का अम्लीय जल अपघटन कराएंगे C बन जाएगा। ये अपक्रिया जो इससे पहले हमने बताया उसी के आगे है, क्योंकि यहाँ C6H5NO2 तक वहां बनाए थे, तो उसी के आगे का समझ सकते हैं आप। चलिए इसको देखते हैं कैसे पूरा करना है। इसमें ये आपका ये जो है C6H5NO2 भाई, ये नाइट्रो, अगर देखा जाए तो नाइट्रोबेंजीन है। क्या है ये? नाइट्रोबेंजीन। आप चाहो तो इसको दूसरे टाइप से भी लिख सकते हो, आप इसको बेंजीन रिंग बना करके तब भी आप लिख सकते हैं। ये NO2 है, ये है नाइट्रोबेंजीन। क्या है ये? नाइट्रोबेंजीन। अब आप नाइट्रोबेंजीन पर Fe और HCl की अपक्रिया कराएंगे तो एक चीज जानते हैं, Fe और HCl का एक ही काम है, नसेंट हाइड्रोजन देना। क्या काम है? आपको ये नसेंट हाइड्रोजन देगा। तो ये अब नसेंट हाइड्रोजन जो है भाई, यहाँ पर अगर इसको 4 हाइड्रोजन मिल जाएगा तो ये H2O बन जाएगा भाई, एक 2 H2O बन के निकल जाएगा, 4 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन इसमें मिल जाएगा, मतलब 6 हाइड्रोजन जो है ये एनिलीन में चेंज कर देगा। कहाँ चेंज कर देगा? तो ये जो है NH2 ग्रुप में बदल देगा, तो ये आपका चेंज हो जाएगा एनिलीन। समझ में आया कि नहीं भाई? नाइट्रोबेंजीन का अगर आप अपचयन कराते हैं तो ये सीधे सीधे एनिलीन में बदल जाता है, तो ये आपका एनिलीन हो जाएगा। अगर आप एनिलीन पर पुनः NaNO2 और HCl की अपक्रिया कराते हैं तो फिर वही होगा यहाँ पे
क्या होगा भाई, NaCl एक बन जाएगा, एक Cl यहाँ लग जाएगा, एक N लग जाएगा। तो यही आपका एनिलीन जो है आराम से, इससे पहले जो हमने बताया N2Cl बन जाएगा, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। समझ में आया नहीं? क्या निकलेगा पता होगा, एक तो NaCl निकल जाएगा और एक जो है 2H2O निकलेगा और एक जो है, और भाई Na और Cl निकल गया, एक Cl लग ही गया और एक 2H2O निकल जाएगा। और क्या निकलेगा भाई, बस। अब ये जो आपका B बना है ये N2Cl, इसका आप अम्लीय माध्यम में यानी जल अपघटन कराएंगे H2O अम्लीय माध्यम में, तो बस वही होगा, ये टूट के अलग हो जाएगा और फिनाल में बदल जाएगा। ये सीधा सीधा जो है आपका फिनाल में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप लग जाएगा, ये आपका फिनाल हो जाएगा। समझ में आया नहीं? N2 निकल जाएगा और HCl जो है निकल जाएगा। समझ में आया नहीं? तो ध्यान रखना इसमें स्टेप क्या यूज हुआ है। सबसे पहले आप चेंज कराया गया, एनिलीन में चेंज हो गया, एनिलीन से NaNO2 और HCl की क्रिया कराओगे तो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पुनः बन जाएगा और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में पुनः जो है फिनाल की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आ गया होगा किस तरीके से भरा जाता है। चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं। देखो भाई अगला रिएक्शन जो आपका दिया गया है काफी ज्यादा आसान दिखता है। C6H5NO2 + 6CH Sn + HCl X बना है और H2O, आपको X बताना है क्या है, बहुत आसान रिएक्शन है। देखो ये आपका C6H5NO2 है, ये नाइट्रोबेंजीन है, क्या है ये नाइट्रोबेंजीन है। इसका आप चयन करा रहे हैं, 6 हाइड्रोजन दिया है और Sn + HCl यही से आया है। ये कुछ नहीं करना है, 4 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, 2H2O बन गया है, तो यहाँ N रहेगा, 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, तो C6H5 और NH2 में बदल जाएगा और ये आपका H2 ऑलरेडी निकला है, तो ये आपका एनिलीन में बदल जाएगा। समझ में आया नहीं? बहुत आसान रिएक्शन है, इतना आसान रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले भी अभी हमने करवाया है इसको। ठीक, कुछ नहीं करना है, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ H2O बना लेगा, 2H2O, और 2 हाइड्रोजन यहीं N के बगल लगा देंगे, एनिलीन में चेंज हो जाएगा। ठीक, एक और है उसको भी देख लेते हैं। अगला रिएक्शन आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, RNH2 है, CHCl3 है, KOH है और इसको गर्म किया गया है, तो यहाँ पे भरना है क्या है, KCl बना है, H2O बना है। चलिए देख लेते हैं, बड़ा आसान रिएक्शन दिखता है। देखो ये RNH2 तो आपका है RNH2, इस पर अगर आप CHCl3 और प्लस 3KOH की अभिक्रिया कराते हैं, भाई ये क्लोरोफॉर्म है और यहाँ पर इसको आप गर्म किए हैं, हीट करेंगे, तो देखिए एक चीज आपने भाई K और Cl, 3 KCl निकल जाएगा, एक तो यहाँ KCl आपने दिखाया है, 3 KCl निकल जाएगा, H2O बता रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है, 2 हाइड्रोजन ये है, 1 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन और 3 OH रहेगा, तो 3H2O भी निकल जाएगा, 3H2O हो जाएगा। तो बचा क्या है, बचा है यहाँ पे C और यहाँ पे N, तो ये हमारा बन जाएगा RNC बच जाएगा। भाई ये क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड है, क्या है ये, एल्किल आइसोसाइनाइड की दुर्गंध आएगी। समझ में आया नहीं, आइसोसाइनाइड की दुर्गंध, ये अपक्रिया कार्बिल अमीन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया है, कार्बिल अमीन अपक्रिया। अगर आप कार्बिल अमीन अपक्रिया पढ़े हैं तो आराम से बना ले जाओगे कि जब हम एमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनाइड की दुर्गंध आती है, NC बनता है, तो ये हमारा जो है कार्बिल अमीन अपक्रिया बोली जाती है। समझ में आ गई भाई, कार्बिल अमीन अपक्रिया याद है तो आराम से आप बना ले जाओगे। तो देखिए बहुत सारी अपक्रिया जो दी जाती है, या तो कोई नामित रिएक्शन होता है या तो अनेक स्टेप में होने वाले जो अपक्रियाएं आपसे बार बार पूछी जाती हैं वही सब है। बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, बार बार प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपका तैयार रहेगा, आराम से लिख ले जाओगे। समझ में आया? तो इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे गए थे, उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ गया होगा। तो इस लेसन से अगर आता है तो आपका छूटेगा नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए लेक्चर के साथ।